बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने सारे मेथड को देख लेना है कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने एक न्यूमेरिकल जो है वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। इसमें नंबर 1 पे आपके पास डाटा आएगा, फिर फाइंड लिखेंगे, फिर फॉर्मूला होगा, फिर कैलकुलेशन और लास्ट पे आप रिजल्ट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो न्यूमेरिकल होता है वो 5 मार्क्स का होता है। उसमें डाटा 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का जो है वो 2 मार्क्स का जो है वो फॉर्मूला होगा, कैलकुलेशन 1 मार्क्स की होगी और 1 मार्क का जो है वो रिजल्ट होगा। इसमें से जितने आप कोई भी स्टेप अगर मिस कर देते हैं तो उतने मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो आपने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी में मतलब कि डाटा फाइंड और फॉर्मूला कैलकुलेशन वगैरह लिख के आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फिर न्यूमेरिकल की तरफ। 10.1 न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक 10.1 न्यूमेरिकल इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2s। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसमें देखिए कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो क्या है, 2s है, मतलब कि 2 सेकेंड्स है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन दी अर्थ, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, हमें जो दिया हुआ है कि इसकी हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है मून पे। फिर उसके बाद जो है मून पे जब हमने लेंथ फाइंड करनी है उस टाइम जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम जो है वो लेस है। यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें दिया हुआ है सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू कैपिटल T एंड दैट्स इट इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद हमें जो है वो ग्रेविटी ऑन द अर्थ दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें ग्रेविटी ऑफ द मून दी हुई है, वो क्या है, GE/6 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको हम क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे आगे फॉर्मूले में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास मून की ग्रेविटी है और ये किसकी है, अर्थ की ग्रेविटी। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, लेंथ हमने यहाँ से फाइंड करनी है। लेंथ ऑन अर्थ एंड L हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ ऑन मून, मतलब कि हम जो है वो टाइम पीरियड का जो है वो क्या करेंगे, सेम जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑन अर्थ फाइंड करनी है तो यहाँ हम इसको लिखेंगे LE, और लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है LM। ये थोड़ा सा हम डिफरेंस करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास सेम होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पे स्मॉल l इसको लिख लें, 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब जब हम इसको अर्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो तब हमने LE लिख देना है और हमने जो है वो GE लिख देना है। जब हम इसको मून के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो LM और यहाँ पे GM लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम अगर इसको अर्थ के लिए इस्तेमाल करें तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे LE हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, GE। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद इसी टाइम पीरियड को जब हम जो है वो मून के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बन जाएगा LM ओवर GM। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमने जो है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, LE फाइंड करनी है। LE फाइंड करने के लिए हम इसका दोबारा से फॉर्मूला बनाएंगे, इसको दोबारा से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ओके, जब हम जो है वो अर्थ की लेंथ फाइंड के लिए करेंगे तो LE इक्वल आ जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई GE ओवर 4 पाई स्क्वायर। जब हम जो है वो मून के लिए कर रहे होंगे तो LM इज इक्वल टू T स्क्वायर GM ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैलकुलेशन के लिए जो है हम इसको इक्वेशन नंबर A का नेम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर B का नेम दे देंगे। कैलकुलेशन के लिए हमने जो है वो A में पहले पुट करेंगे वैल्यू, फिर उसके बाद जो है वो B में हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा LE इज इक्वल टू T, हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय GE कितना दिया हुआ है 10, और उसके बाद जो है 4 पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है लेंथ ऑन दी अर्थ क्या आएगी 1.02 मीटर। ये आपके पास आ जाएगी LE की वैल्यू। उसके बाद हम जो है इसको आपने स्टेप वाइज करना है।
उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एल एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर बी में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर बी में सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, एल एम इज़ इक्वल टू टी, हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद जो है जी एम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1.67 है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आप सबके पास इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0.17 मीटर ये आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑन दी मून। ठीक है, इसको आपने कम्प्लीटली स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व करें। अब जब आपने रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है सेम एज वही स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन आप उसमें लिख देंगे कि लेंथ ऑन अर्थ इज 1.02 मीटर and length on moon is 0.17 मीटर। ये आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस तरह से आप लोग इस स्टेप को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपके 5/5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको आपने कंप्लीट इसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें यूनिट्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ओके जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास 10.2 न्यूमेरिकल है। पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, कि उसमें जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो हमें कितनी दी हुई है, 0.99 मीटर है। ठीक है, उसके बाद द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9, मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4.9 है। हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका डाटा क्या होगा हमारे पास। लेंथ आ जाएगी इक्वल किसके, एल के इक्वल इसको लिखेंगे 0.99 मीटर। उसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू टी एंड इट्स इक्वल टू 4.9 सेकेंड। फिर हमने यहाँ से फाइंड जो है वो क्या करना है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ हमें पता है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, फाइंड में हमें दिया हुआ है कि हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ द जी फाइंड करनी है, सॉरी वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है ऑन द मून। जी हमने यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब जी एम आप इसको सिंपल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2π√L/Gm। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लेंथ जो दी हुई है वो उसमें पुट करेंगे। कैलकुलेशन में आपके पास आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ये इसको सारे को सॉल्व करने से इक्वेशन बन जाएगी, जी एम विल बी इक्वल टू 4π² मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय टी²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर ए बने। उसके बाद जो है इक्वेशन नंबर ए में सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो आपके पास इसको कैसे करेंगे कि जी एम इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे 0.99 है, डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4.9 होल स्क्वायर है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास जो है जी एम स्क्वायर की वैल्यू या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन दी ग्रेविटी ऑफ द ऑफ अ बॉडी ऑन दी मून। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और यही इसका जो है ये रिजल्ट है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। ओके जी, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर जो 10.3 है वो भी सेम है, जो है वो वही फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। 10.4 की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। तो इसमें हमें जो डाटा दिया हुआ है वो है टाइम पीरियड, टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, और ग्रेविटी हमें पता है कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ से हमने जो है फाइंड करनी है लेंथ। तो ये आपके पास जो है लेंथ जब हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम एज वही फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2π√L/G, लेकिन जब हम उसको लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो L विल बी इक्वल टू T² मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4π²। तो इसमें जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो है L विल बी इक्वल टू 2, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ, ग्रेविटी क्या है 10 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी 1.02 मीटर। ये आपके पास जो है ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लेंथ ऑफ दी सिंपल पेंडुलम आ जाएगी जब वो जो है 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 2